टू इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सियाचिन के लिए रवाना हो चुके हैं। जवानों से मिलने के बाद जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के साथ दिवाली मनाएंगे। पीएम दोपहर तक श्रीनगर पहुंचेंगे। इसके बाद वो बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। वहीं पीएम के इस दौरे का अलगाववादी विरोध कर रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों ने आज कश्मीर बंद का ऐलान किया है। हुर्रियत के इस विरोध को देखते हुए घाटी में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की कि पीएम जम्मू कश्मीर को राहत पैकेज का ऐलान करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने केंद्र सरकार से 44,000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग की है। दिवाली पर आतंकी खतरे को देखते हुए देश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अलर्ट भेजकर आतंकी खतरों से आगाह किया है। सुरक्षा में पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। दिवाली को लेकर दिल्ली मेट्रो रात 10 बजे तक चलेगी। पहले इसे रात 8 बजे तक चलाने की बात कही गई है। पीएम के इस दौरे को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। विपक्ष इसे आने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़कर देख रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएम के इस दौरे का स्वागत किया है। दिवाली में किसी भी तरह के आतंकी वारदात को नाकाम करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस की पैनी नजर है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए खोजी कुत्तों की भी मदद दी जा रही है। झारखंड के रामगढ़ में पटाखा बाजार में आग लगने से हड़कंप मच गया। सुभाष चौक पर लगी इस आग के चलते 20 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि दुकानों के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों में स्पार्किंग हुई, जिससे नीचे दुकानों में रखे पटाखों में आग लग गई। देखते ही देखते आग फैल गई। पटाखों की दुकान के पास आग बुझाने के इंतजाम नाकाफी थे। ऐसे में आग ने विकराल रूप ले लिया। दुकानों के पास खड़ी कई गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गई। आग की चपेट में आने से 20 दुकानों में रखा लगभग 15 लाख का सामान जलकर राख हो गया। दमकल की दर्जन भर गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोरखपुर के सहजनवा इलाके में पटाखों की दुकान पर अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग के चलते 35 दुकानें जलकर खाक हो गईं। हादसा सुबह 10 बजे हुआ। पहले आग एक दुकान में लगी, उसके बाद बाकी की दुकानें भी आग की चपेट में आ गई। हादसे में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। प्रशासन का कहना है कि दुकानें अवैध रूप से लगाई गई थी, जबकि स्थानीय लोग इस बात से इनकार कर रहे हैं। दिल्ली में एक बार फिर पुलिस पर हमला हुआ है। मानसरोवर पार्क के इलाके में बदमाशों ने एसआई पर जानलेवा हमला किया। बदमाशों ने एएसआई पर बोतल से हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। एएसआई को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लोगों ने पुलिस पर हमला करने वाले एक बदमाश को पकड़ लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रोड रेस के दौरान हुई फायरिंग में एक लड़का गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। पीड़ित लड़का अपने 3 साथियों के साथ कार में सवार होकर जा रहा था। गाजियाबाद के NH-24 पर साइड देने को लेकर हुए विवाद में उनकी बाइक सवार 2 लड़कों से बहस हो गई। बात बिगड़ने पर बाइक सवार लड़कों ने कार सवार लड़कों पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक जख्मी हो गया। फायरिंग करने के बाद बाइक सवार लड़के फरार हो गए। दिल्ली के तुगलक रोड पर रोड रेस को लेकर हुए विवाद में 3 लड़कों ने DTC के एक ड्राइवर की पिटाई कर दी। तीनों लड़के कार में सवार थे और खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहे थे। तेज रफ्तार के दौरान DTC बस से उनकी कार टकराने से बाल बाल बची। बस के ड्राइवर ने जब उन्हें गाड़ी संभालकर चलाने के लिए कहा तो वो 3 उससे उलझ गए और मारपीट करने लगे। बस में 2 पुलिस वाले सादी वर्दी में थे, जिन्होंने तीनों को दबोच लिया और उन्हें थाने लेकर गए। मामला दर्ज हो गया है। तीनों आरोपी पुलिस हिरासत में। दिल्ली के DPS RK-पुरम स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी का शव उनके घर पर पंखे से लटकता हुआ मिला है। प्रिंसिपल का निवास स्कूल के ही कैंपस में है। प्रिंसिपल की बेटी स्कूल की छात्रा नहीं थी, लेकिन शव स्कूल परिसर में ही मिला है। पुलिस को आत्महत्या करने का शक है। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें प्रिंसिपल की बेटी ने अपनी मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में विदेश में काला धन जमा करने वालों के नाम सार्वजनिक करेगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार के पास ऐसे खाता धारकों के खिलाफ पर्याप्त सबूत है, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। केंद्र की तरफ से 27 अक्टूबर को सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल की जाएगी, जिसमें खाता धारकों के नामों की लिस्ट बंद लिफाफे में होगी। इसके बाद कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि अगर काला धन रखने वाले लोगों का नाम सार्वजनिक कर दिया गया तो कांग्रेस को ही शर्मिंदगी झेलनी होगी।
कालेधन पर वित्त मंत्री अरुण जेटली के कांग्रेस पर हमले के बाद कांग्रेस के मीडिया प्रभारी अजय माकन ने कहा कि बीजेपी हमें ब्लैकमेल न करे। वहीं अजय माकन ने कहा कि बीजेपी बदले की भावना से काम न करे और कांग्रेस को धमकी न दे। जेटली के बयान के बाद बौखलाई कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी काले धन के सिर्फ कुछ चुने हुए अकाउंट होल्डर्स के नाम क्यों बताना चाहती है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच में गठबंधन को लेकर गुपचुप बातचीत शुरू हो गई है। सूत्रों से खबर है कि दिल्ली आए शिवसेना के नेताओं ने बीजेपी को प्रस्ताव दिया है। दिवाली बाद पीएम मोदी और शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे की मुलाकात की जमीन तैयार करने के लिए शिवसेना नेता सुभाष और अनिल देसाई दिल्ली पहुंचे। शिवसेना नेता अनिल और सुभाष देसाई अपनी दिल्ली यात्रा की जानकारी शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे को उन्होंने दी है। अब आगे की रणनीति पर फैसला उद्धव लेंगे। शिवसेना नेता अनिल और सुभाष देसाई महाराष्ट्र में सरकार बनाने के फॉर्मूले पर बीजेपी नेताओं से बात करने दिल्ली पहुंचे थे। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी को उन्होंने प्रस्ताव दे भी दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इंडिया न्यूज से कहा कि शिवसेना से गठबंधन की बात चल रही है और जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इंडिया न्यूज से बातचीत में कहा कि महाराष्ट्र में सरकार के गठन का फैसला 26 अक्टूबर के बाद ही लिया जाएगा। महाराष्ट्र में सीएम पद की रेस में देवेंद्र फडणवीस को प्रमुख दावेदार माना जा रहा है, लेकिन सीएम के लिए नितिन गडकरी का नाम भी जोर शोर से उठने लगा है। महाराष्ट्र के सीएम के सस्पेंस पर बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने कहा कि उन्हें मुंडे के बाद गडकरी ही सूबे के सबसे बड़े नेता हैं। हालांकि गडकरी सीएम बनने से इंकार कर रहे हैं। गडकरी के सीएम उम्मीदवार की चर्चा के बीच में नागपुर पूर्व से विधायक कृष्णा खोपड़े ने उनके लिए अपनी सीट छोड़ने की पेशकश की है। बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव से मुलाकात कर दिवाली की बधाई दी। दोनों के बीच मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा भी हुई। हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के घर जाकर उनसे मुलाकात की। उनके साथ संगठन महासचिव रामलाल भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अक्टूबर को एनडीए के सांसदों को डिनर देंगे। दिवाली मिलन के मौके पर डिनर का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस डिनर पार्टी में शिवसेना के आला नेताओं को भी शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। मोदी सरकार ने सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का आयोजन होगा। बिहार के बेगूसराय में सीएम के एक कार्यक्रम में नेताओं के बीच में तू-तू मैं-मैं की नौबत आ गई। मंच पर बीजेपी सांसद भोला सिंह किसी मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। कार्यक्रम में आरजेडी महासचिव उर्मिला ठाकुर जब अपने क्षेत्र की समस्याएं उठा रही थी तब सीएम साहब नाराज हो गए। सीएम जीतन राम मांझी कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर जाने लगे। बड़ी मुश्किल से फिर माने। पुणे में हुए विमान हादसे के बाद सुखोई 30 विमान की उड़ान रोक दी गई है। हर विमान की तकनीकी जांच की जा रही है। जांच में हरी झंडी मिलने के बाद ही अब सुखोई उड़ पाएगा। पिछले हफ्ते एक सुखोई 30 विमान पुणे के पास हादसे का शिकार हो गया था। शुरुआती जांच में पता चला कि यह हादसा मानवीय भूल के चलते नहीं बल्कि तकनीकी खराबी के चलते हुआ। हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव का एक नया रूप देखने को मिला। रामदेव बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते हुए नजर आए। रामदेव ने बच्चों के साथ फुटबॉल खेलकर जमकर पसीना बहाया। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ मस्ती भी की। रामदेव ने कहा कि किसी भी खेल से शरीर चुस्त रहता है और फुटबॉल में पूरे शरीर की कसरत होती रहती है। दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर बुराड़ी बाईपास के पास सवारियों से भरी एक डीटीसी की लुफ्लोर बस में आग लगी। दरअसल बस के इंजन में आग लगी जिससे अफरा-तफरी मच गई। आनन फानन में सवारियों को नीचे उतारा गया। कानपुर के बेदरू इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रुई के गोदाम में भीषण आग लग गई। यह गोदाम अवैध रूप से रिहायशी इलाके में बना था। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते रुई के गोदाम में आग लगी और देखते ही देखते गोदाम धू-धू कर जलने लगा। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कानपुर में कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जब तक दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंचती गाड़ी जलकर खाक हो चुकी थी। कार में एलपीजी किट भी लगी थी। गैस लीकेज को आग लगने की वजह माना जा रहा है। हरियाणा के करनाल में एक डॉक्टर पर हमले की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में एक शख्स डॉक्टर पर बोतल से वार करता हुआ दिख रहा है। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर कमल बेनीवाल पर हमले की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद की। डॉक्टर पर हुए इस हमले के बाद मेडिकल कॉलेज कर्मचारी दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसा न होने पर 25 अक्टूबर से हड़ताल की धमकी दी गई है। यूपी के बिजनौर में दहेज मांगने पर लड़की वालों ने बारातियों को बंधक बनाकर पुलिस के सामने ही दूल्हे की जमकर धुनाई कर दी।
ब्रेक के बाद बाकी खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। घायलों में 6 की स्थिति गंभीर। यूपी के कुशीनगर में मनरेगा घोटाले को लेकर सपा नेता प्रदीप जायसवाल के घर और दूसरे ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा। मनरेगा के तहत एक पुल बनाया गया था जो निर्माण के 1 महीने के अंदर ही ध्वस्त हो गया था। पश्चिम बंगाल के मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 48 घंटे के अंदर अब तक 8 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी है। ज्यादातर बच्चों की मौत कमजोरी की वजह से हो रही है। पीएम के कश्मीर दौरे से ठीक पहले पाकिस्तान ने फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। मंगलवार की रात में राजौरी तो बुधवार को सांबा जिले के रामगढ़ इलाके में बीएसएफ की चौकियों पर गोलीबारी की गई। डीटीसी ने महिलाओं को तोहफा देते हुए ऐलान किया है कि भैया दूज के दिन डीटीसी बसों में महिला यात्री मुफ्त में सफर कर सके। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बीएसएफ के जवानों ने भी दिवाली मनाई। बीएसएफ ने पूरे रीति रिवाज के साथ मां लक्ष्मी की पूजा की। मां लक्ष्मी की पूजा के बाद जवानों ने रंगोली बनाई और जमकर आतिशबाजी भी की। दिवाली के मौके पर त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश की सीमा पर बीएसएफ के डीआईजी ने बांग्लादेश के सुरक्षा अधिकारी को मिठाई के डिब्बे दिए। खास मौकों पर दोनों देश के जवान अक्सर एक दूसरे के बीच खुशियां बांटते हैं। दिवाली की पूर्व संध्या पर इलाहाबाद के मदन मोहन मालवीय स्पोर्ट्स स्टेडियम को रोशनी से नहला दिया गया। लोगों ने तकरीबन 20,000 मोमबत्ती और दिए जलाए। इस मौके पर जमकर आतिशबाजी भी की गई। दिवाली के मौके पर अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। सजावट को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां आ रहे हैं। गेट पर नया फव्वारा लगाया गया है। मौके पर जमकर आतिशबाजी भी की गई। दिवाली के मौके पर अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। सजावट को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां आ रहे हैं। गेट पर नया फव्वारा लगाया गया है। दिवाली से एक दिन पहले बाबा रामदेव अपने समर्थकों के साथ केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां पर उन्होंने दिवाली की खास पूजा में हिस्सा लिया और हवन भी किया। केदारनाथ में आई तबाही के बाद ये पहली दिवाली है। इस दौरान वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने फुलझड़ियां जलाकर दिवाली मनाई। महाराष्ट्र में सीएम पद के दौड़ में शामिल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने परिवार के साथ दिवाली मनाई। फडणवीस ने महाराष्ट्र की जनता को दिवाली की शुभकामनाएं दी। देवेंद्र फडणवीस ने अपने घर पर परिवार के साथ दिवाली मनाई। उन्होंने महाराष्ट्र की जनता से अपील की कि वो भाईचारे के साथ रोशनी के इस त्योहार का जश्न मनाएं। भारत पाकिस्तान के रिश्तों में चल रही खटास की वजह से इस बार दिवाली में बीएसएफ के जवान पाकिस्तानी जवानों को मिठाई नहीं देंगे। बकरीद में पाकिस्तानी जवानों ने भी मिठाई नहीं दी। फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन ने दिवाली के मौके पर अपने घर में आकर्षक रंगोली बनाई है। रवीना ने दिवाली के लिए इस बार खास तैयारियां की हैं। साईं बाबा के खिलाफ शंकराचार्य समर्थकों की मुहिम जारी है। शंकराचार्य समर्थक दिवाली के दिन साईं पूजा करने से लोगों को मना कर रहे हैं। शंकराचार्य समर्थक पंडित अजय गौतम के मुताबिक दिवाली में साईं की पूजा करने पर लक्ष्मी रूठ जाएंगी। शंकराचार्य समर्थकों ने नारा दिया है, राम को लाना है, साईं को भगाना है, सनातन धर्म को बचाना है।